अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजिटेक लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टेबल डिज़ाइन टैब। अगर आप लोगों ने अभी तक टेबल क्रिएट करना नहीं सीखा तो मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने सिखाया था टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है तो वो लाजमी देख लें। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेबल स्टाइल्स हैं। आपको अपने टेबल पे कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो आप इन ऑप्शंस पे आएंगे। आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टेबल स्टाइल्स मिलेंगे। आपको यहाँ से जिस तरह का भी टेबल स्टाइल अप्लाई करना हो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ ज़रा यहाँ पे इस तरफ आते हैं जब हमारे पास क्या है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, कि हमारे टेबल के स्टाइल्स किस तरह हों, उसमें हम चेंजिंग करना चाहें तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हेडर रो है। हेडर रो पे मैंने इसको चेक किया तो आप देख सकते हैं हमारी हेडर रो चेंज हो चुकी है दूसरी रो से। इसी तरह अगर मैं यहाँ से टोटल रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी जो लास्ट रो है वो दूसरी रो से चेंज हो चुकी है। इनका जो है यहाँ पे हमारे जितने भी स्टाइल्स हैं टेबल स्टाइल्स, हर फॉर्मेट पे इनका अपना अपना काम है, अलग तरह से काम है। तो अगर हम यहाँ से स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें हमारा स्टाइल चेंज हो चुका है टेबल का। तो अब मैं दोबारा इनको अनचेक करता हूँ। जैसे मैंने हेडर रो को अनचेक किया तो आप देख सकते हैं हेडर रो जो हमारे पास ब्लैक कलर में शो हो रहा था वो हट चुका है। इसी तरह अगर मैं टोटल रो को अनचेक करूँ तो हमारी लास्ट वाली जो रो है वो चेंज हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से बैंडेड रॉज पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो रॉज हैं एक डार्क ग्रे है, एक लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम अगर मैं इसको चेक करूं तो हमारा फर्स्ट कॉलम देखिए चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं लास्ट कॉलम को चेक करूं तो हमारा लास्ट कॉलम चेंज हो चुका है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप इसमें से क्या चेंजिंग करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से बैंडेड कॉलम्स अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जिस तरह पहले बैंडेड रॉज डार्क लाइट हुई थी तो इसी तरह अब कॉलम्स हमारे डार्क लाइट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शेडिंग। इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से पहले टेबल स्टाइल को रिमूव करते हैं। अगर आपको टेबल स्टाइल रिमूव करना है तो आप अगेन टेबल स्टाइल में जाके यहाँ से आप प्लेन टेबल सेलेक्ट कर लें तो आपकी जो स्टाइलिंग थी वो सारी यहाँ से हट जाएगी। इसी तरह अब आते हैं शेडिंग की तरफ। शेडिंग में ये होगा कि जिस कॉलम या जिस रो या जिस सेल को आप कलर देना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने उसको सेलेक्ट करना है और उस पर वो कलर अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ से फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ से मैं शेडिंग में गया। आपको जिस तरह का कलर अप्लाई करना है आप यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट करें। जैसे एक सेल सेलेक्टेड था तो ये एक सेल पे अप्लाई हुआ है। अगर मैं इस तरह पूरी रॉ को सिलेक्ट करूं तो ये कलर पूरी रॉ पे अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह जस्ट एक कॉलम पे अप्लाई करना है तो आप इस तरह एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से अप्लाई कर लें। सेम इसी तरह अगर रॉ, अगेन मैंने रॉ को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने अप्लाई किया तो ये रॉ। और अगर एक सेल को करना है अप्लाई, कलर करना है एक सेल पे तो मैंने एक सेल में क्लिक किया हुआ है और यहाँ से मैंने अप्लाई किया। और अगर इन शेडिंग को रिमूव करना है तो आप जिस सेल से रिमूव करना है आप वो सेल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद शेडिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से आप नो कलर कर दें तो आपने जितने भी कलर्स अप्लाई किए होंगे जहाँ पर भी वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हैं बॉर्डर स्टाइल्स। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करना हो आपने तो आप क्लिक करें और आपके पास फिर बॉर्डर पेंटर शो हो जाएगा। अब जिस लाइन के ऊपर मैं इसको ब्रश को मूव करूँगा उस लाइन का स्टाइल इस तरह का हो जाएगा जो मैंने यहाँ से ऊपर से स्टाइल सेलेक्ट किया। जैसे मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये डबल लाइन शो हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मूव करूँ तो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया ये स्टाइल। इसी तरह यहाँ पे कर लेते हैं और सेम इसी तरह लास्ट वाले पे आप देख सकते हैं मैंने आउटसाइड जितनी भी लाइंस थी सबको ये वाला बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर लिए।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पर भी बॉर्डर स्टाइल है, लाइन स्टाइल्स। यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ से मैं अगर जो है ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगेन देखिए हमारे पास बॉर्डर पेंटर आ चुका है। बॉर्डर पेंटर यहाँ से एक्टिव है तो ये इसी वजह से ये हाईलाइटेड है। अगर आपको बॉर्डर पेंटर यूज़ नहीं करना तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अब बॉर्डर पेंटर हमारा अनएक्टिव हो चुका है। दोबारा इसको एक्टिव करना है तो दोबारा आप क्लिक कर लें, ये एक्टिव हो चुका है। तो अब मैं अंदर वाली लाइंस के ऊपर इसको मूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ से लाइन स्टाइल सेलेक्ट किया था अब वो अप्लाई हो रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जहाँ तक भी इसको मूव करेंगे वहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई होगा। अगर जस्ट एक सेल की लाइन पे अप्लाई करना है तो आप इस तरह एक सेल पे क्लिक कर दें तो एक सेल पे अप्लाई हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेन कलर। पेन कलर मीन्स कि जो हमारे पास बॉर्डर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इन बॉर्डर्स का कलर चेंज करना है, किसी और डिफरेंट कलर में आपको ये बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से पेन कलर में जाएं और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टाइल वही है जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था और जस्ट कलर यहाँ से चेंज हुआ ग्रीन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर्स का। अब जैसे मैं यहाँ से बॉर्डर पेंटर को अब अनएक्टिव कर रहा हूँ, ये हमारा टेबल सेलेक्टेड है पूरा और यहाँ से मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं ट्रिपल लाइन वाला स्टाइल सेलेक्ट किया और अब यहाँ से मैं गया बॉर्डर्स में। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट एंड राइट। तो ये किसी एक साइड पे आपको चारों तरफ में से किसी एक साइड आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप इन ऑप्शंस में आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर आप देख सकते हैं पीछे आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि अगर आपने बॉर्डर्स अप्लाई की हैं, आपने वो बॉर्डर्स रिमूव करने हैं सारे के सारे तो आप यहाँ से नो बॉर्डर कर दें। इसी तरह अगर मैं ऑल बॉर्डर्स पे आऊँगा तो वो बॉर्डर स्टाइल हर जगह पे हर लाइन पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं जस्ट आउटसाइड करूँगा तो जस्ट आउटसाइड अप्लाई हो रहा है और इनसाइड करूँगा तो जस्ट इनसाइड अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से भी हम जो है बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन से बॉर्डर स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर पेंटर मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको बॉर्डर पेंटर जस्ट अपनी मर्ज़ी से कहीं पे अप्लाई करना है तो आप बॉर्डर पेंटर का यूज़ करें इस तरह एक्टिव करके। अगर एक साथ पूरे टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो फिर आप बॉर्डर के ऑप्शन में जाके यहाँ से इन ऑप्शंस को यूज़ करें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे पहले वाली क्लासेस में मैं क्रिएट टेबल मतलब टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में वो सिखा चुका हूँ और इससे पहले हम सीख चुके हैं बॉर्डर का लिए लेआउट टैब। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेबल क्रिएट करना नहीं सीखा तो पहले मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने टेबल क्रिएट करना सिखाया है और जो है लेआउट टैब भी सीख लें। उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।